हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेसन पे हम लोग हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, सॉरी माफ कीजिएगा इसको, अध्याय 3 जो है हमारा एक चर का द्विघात समीकरण, इसके बारे पे हम जानेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। एक चर का द्विघात समीकरण क्या होता है, तो आइए इसको समझते हैं, बारी बारी से हम इसको इलेबोरेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है एक चर, तो आप इस बात से बिल्कुल समझ रहे हैं कि जैसे चर किसे कहते हैं, ऐसी राशियां जिनके मान बदलते रहते हो, है ना। और किससे व्यक्त करते हैं हम लोग, तो अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स होते हैं ABCD XYZ, ऐसे आपने बहुत सारे यूज किए होंगे कई सारे प्रश्नों पे। पिछली बार भी हमने वहां पर दो चरों के रैखिक समीकरण देखे थे जो X और Y वाले थे। यहां पर क्या यूज करना है, हमको सिर्फ एक चर का उपयोग करना है, ठीक है। तो एक चर आप समझ गए, यदि हम x का उपयोग कर रहे हैं तो हमारा जो समीकरण होगा वो x के ही रूप में होगा, उसमें x के अलावा y या z या ut हम इसमें से कोई भी दूसरा चर राशि हम उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक चर, ये आप समझ गए, का द्विघात समीकरण। अब यहां पे एक शब्द आता है द्विघात समीकरण, तो आप समझते हैं द्विघात क्या है, इसको हम समझते हैं। तो कोई भी ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, है ना। कोई ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो वो क्या कहलाएगा, मेरा द्विघात समीकरण, है ना। और यदि वो समीकरण केवल एक चर का ही है तो हम कहेंगे कि वो समीकरण हमारा एक चर का द्विघात समीकरण है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, यदि मैं एक मूल रूप इसका लिखता हूं तो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसमें अब आप देख रहे हैं यहां a b और c जो है, देखिए a और b, a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c यहां पर एक अचर पद है। यहां देखिए आप x चर हम उपयोग कर रहे हैं, यहां भी कौन सा चर उपयोग कर रहे हैं, x के अलावा कोई दूसरा चर तो उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। एक चर का द्विघात समीकरण। बराबर पे हम 0 लिख करके इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या यहां तक, तो आप लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हैं कि ऐसे समीकरण जिनमें चर की घात 2 हो, द्विघात समीकरण, एक चर के द्विघात समीकरण कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक शर्त होती है, देखिए शर्त क्या है, आपको देखना है कि यहां a b और c, अब ये देखिए कि जहां a b व c वास्तविक संख्याएं हैं आपकी, क्या है ये, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। a b और c का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन एक शर्त यहां पर और है कि हमारा जो a होना चाहिए वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a हमारा 0 के बराबर हो गया, x² का गुणांक, तो जब 0 गुणा x² कितना हो गया वहां पर 0, तो हमारा जो समीकरण था घात में 2 वाला जो चर वो तो पहले ही 0 हो गया, तो बचा क्या आपका bx प्लस c। जब अकेला bx प्लस c बचेगा तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने वहां पढ़ा हुआ है अभी कि वो ऐसे समीकरण जिनमें चर की घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे समीकरण में ये जो पार्ट है हमारा ax² वाला, ये पार्ट हमेशा रहेगा। इन दोनों में से कोई भी एक गायब हो सकता है या दोनों भी गायब हो सकते हैं, उससे कोई परेशानी हमारी नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने इसी समीकरण को इस प्रकार से लिखा, ax² प्लस bx, है ना, बराबर 0 ले लेते हैं, या मैंने लिखा ax² प्लस c बराबर 0। अब आप देखिए इन दोनों समीकरणों में से कोई ना कोई भाग, 3 में से कोई ना कोई एक भाग छूटा हुआ है, यहां पर c छूटा हुआ है, यहां पर बीच वाला bx छूटा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो हमारा मेन जो ये घात में 2 वाला जो है चर वो है, उपलब्ध है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे क्या होंगे, वर्ग समीकरण ही होंगे। अच्छा, क्लियर है, इतनी बात आप समझ गए कि भाई ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी है, 2, और जहां a b व c क्या है आपकी
वास्तविक संख्याएं हैं तथा a बराबर नहीं है किसके, 0 के। इतनी बात क्लियर है आपको। इसके अलावा हमको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी समीकरण हमको दिया होगा उसके घात में कभी भी पूर्ण संख्या के अलावा, जैसे कोई बटे में करनी x लिख दिया गया या x के घात में माइनस में कर दिया गया, ऐसी संख्याएं, ऐसे घात हम उपयोग नहीं करेंगे। यदि ऐसा घात आता है तो भी हमारा वो वर्ग समीकरण नहीं है। कैसे, जैसे देखिए हमने लिखा ax स्क्वायर प्लस b करनी x प्लस c बराबर 0। आप इसको देख रहे हैं। अब यहां पर देखिए x में क्या लगा है, आपका करनी लगा हुआ है, और करनी का मतलब हम समझते हैं घात में 1/2। अब चूंकि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा वर्ग समीकरण नहीं है। तरीका समझ में आया आपको। तो कोई भी आपका समीकरण वर्ग समीकरण तभी होगा x की घात में जब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दूसरी बात, x की अधिकतम घात 2 वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है, और a b c वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए जहां a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे समीकरणों को हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण करेंगे। और यदि अकेला चर है तो हम कह सकते हैं कि वो समीकरण कैसा है, एक चर का द्विघात समीकरण है। तो मेरे हिसाब से आप शायद समझ गए हैं कि हमारा चैप्टर क्या है, एक चर का द्विघात समीकरण किसे कह रहे हैं, उससे आप परिचित हो गए हैं, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नावली, पहले प्रश्नावली की तरफ में। पहला प्रश्नावली जो है आपको इसी चीजों से रिलेटेड आपको संबंधित आपको प्रश्न दिए गए हैं। आपको पहली प्रश्नावली में पहचानना है कि कौन सा समीकरण मेरा वर्ग समीकरण है या कौन सा नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों प्रश्न देख रहे हैं आप कि निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए, है ना। हमको ये 10 समीकरण दिए गए हैं, इनमें से हमको चेक करके बताना है कि कौन सा वर्ग समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार आप बिल्कुल फिर से दोबारा रिवाइज कर लें कि वर्ग समीकरण का मेरा जो समीकरण था वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 था, है ना। जिसमें पहली चीज क्या थी, किसी भी चर के घात में कम से कम 2 होनी चाहिए। a b c वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बात इतनी। तो आइए अपन देखते हैं इसमें एक और चीज थी इसमें कि x के घात में हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। तो आइए हम पहला देखते हैं। देखिए तो यहां लिखा, देखिए a की जगह पे यहां पर क्या है, 1 है ना, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। फिर यह देखिए आपका x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो ये पूरा का पूरा आपका समीकरण देखिए इस प्रकार का दिख रहा है। घात में अधिकतम में देखिए 2 है, ये 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ -2 है। इसके अलावा x में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि सब जगह पे देखिए पूर्ण संख्या है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पर भी 1 है घात में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मेरा मूल समीकरण की तरह दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि ये मेरा वर्ग समीकरण है, ठीक है। दूसरे प्रश्न को देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 1। अब यहाँ देखिए x के जो चर है मेरा उसकी घात में 2 जरूर है, लेकिन यहाँ पर एक बटे में दिया हुआ है ना आपको, देखिए यहाँ पर। तो पहले आप कोशिश करें अक्सर कि इसको यहाँ पर सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ ये बटे में है तो हम एलसीएम ले सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो आइए लेते हैं इसको। तो x गुणा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, x³ हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिया हमने 1 और बटे पे क्या आ गया आपका x बराबर कितना है, देखिए 1 ले लिया इसका लघुत्तम समापवर्तक। तिर्यक गुणा कर दीजिए तो x³ प्लस 1 बराबर कितना आ गया आपका x, तिर्यक गुणा हो गया। अब आप क्या देखते हैं कि यहाँ इस वर्ग समीकरण में आप चाहे तो x को इधर भी ले आए। पहले आप देखते हैं कि x की घात में यहाँ पर क्या है, 3 है ना। अधिकतम घात कितनी है x की, 3। तो जब अधिकतम घात 3 हो गई तो वो वर्ग समीकरण कैसे रह गया, वर्ग समीकरण में अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए हमारी, 2 होनी चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पर 2 हमारा जैसा ये है ना, यहाँ 2 नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये हमारा वर्ग समीकरण नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा है, तीसरा कि 9x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 20 बराबर 0, है ना। 9x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 20। आप देख रहे हैं एज इट इज x की घात में 2 है, x यहाँ पर पूर्ण संख्या है घात में, है ना। a b c हमारी वास्तविक संख्या, सेम टू सेम ये इसकी तरह दिख रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, वर्ग समीकरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 2,
है ना। देखिए x के घात में 2 है, हमारी ये शर्त तो कंप्लीट हो रही है वर्ग समीकरण वाली, लेकिन आगे आप देखेंगे यहाँ x में क्या लगा हुआ है, करनी, और करनी का मतलब क्या होता है, उसकी घात में 1/2, मतलब x की घात में यहाँ पर कितना है, 1/2, और 1/2 कैसी संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, देखिए 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर है ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये हमारा वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको वो बात कि कैसे हम इसको चेक कर रहे हैं। यहाँ पर पांचवा देखिए, x माइनस 2/x बराबर 0। अब यहाँ फिर से ये बटे पे है, एक बार आप इसको हल कर लीजिए। तो देखिए x गुणा x कितना हो जाएगा आपका, x स्क्वायर हो गया, माइनस में 2 है तो -2 ले लिया, और बटे पे आ गया आपका x, बराबर पे कितना है 0। आप तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, x का गुणा 0 से हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ x स्क्वायर, x की घात में अधिकतम घात 2 है, और उसके बाद यहाँ कोई x नहीं है, तो x नहीं है, वो भी हमारा एक कंडीशन था ना कि यदि हमारा कभी कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 पे हो, है ना, या अकेला ax स्क्वायर हो, ऐसा भी हम लिख सकते थे, या फिर ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0 हो, तो ये भी हमारे वर्ग समीकरण होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ x की अधिकतम घात देखिए तीनों पे 2 है, और a हमारा 0 नहीं है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये आपका अचर पद है, और x की अधिकतम घात 2 यहाँ पर हमको मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा वर्ग समीकरण है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, करनी 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/2। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो करनी लगी हुई है वो किस में लगी है, 5 में लगी हुई है, वो x में नहीं लगी है ना। x की घात कितना है आपका, 2 ही है, तो वही 2 हमको चाहिए वर्ग समीकरण के लिए। यहाँ x की घात में देखिए 1 है, और ये तो हमारा अचर पद है, वो कैसा भी वास्तविक संख्या कोई भी रह सकती है यहाँ पर। तो देखिए ये हमारा एज इट इज इसकी तरह दिखता है, मूल समीकरण की तरह, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा वर्ग समीकरण है। ठीक है, इसके अलावा देखिए बच्चों, x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0, ये मैंने अभी आपको बताया, देखिए घात में 2 है ऑलरेडी, और एक x वाला पार्ट भी दिया है वहां पर, bx वाला, यहाँ 10x दिया है इसको, है ना, तो ये भी हमारा वर्ग समीकरण है इस तरीके से। ठीक है, अगला देखिए x प्लस वाई बराबर 10। तो ऐसे समीकरण आपने भी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े हुए ना, 2 चरों के रैखिक समीकरण। यहाँ देखिए घात में 1 है, ये दूसरा घात में 1 है, जबकि वर्ग समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, घात में 2 होना चाहिए, यहाँ घात में 2 नहीं है, इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं है। अगला भी देखिए x प्लस 5 बराबर 7, यहाँ भी देखिए चर राशि में घात में 2 नहीं है, ये भी रैखिक समीकरण है, रेखा का समीकरण है, इसलिए ये भी वर्ग समीकरण नहीं है। अगला देखिए x गुणा x माइनस 8 बराबर 0, ब्रैकेट लगा है ना, गुणे पे है वो, तो गुणे पे है तो पहले आप गुणा कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए। तो x गुणा x कितना हो जाएगा आपका, x स्क्वायर माइनस है, फिर x गुणा 8 कितना हो गया आपका, 8x बराबर पे 0। अब बताइए क्या ये वर्ग समीकरण है, तो आप देख चुके हैं ऐसा हमारा एक वर्ग समीकरण था इसी प्रकार से, है ना। तो मतलब ये हमारा वर्ग समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि पहला, तीसरा, पांचवा, छठवां, सातवां और 10वां हमारा वर्ग समीकरण है, और बाकी दूसरा, चौथा, 8वां और 9वां वर्ग समीकरण नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आई कि कैसे हम वर्ग समीकरण को पहचान रहे हैं, कैसे उनको अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे अब क्वेश्चन से हम लोग वर्ग समीकरण को हल करना सीखेंगे, है ना।